हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 2 है, द्रव्य, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं मैटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द्रव्य को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पार्ट जो 5 में पढ़े थे, क्वेश्चन को 1 से लेकर हम लोग 15 क्वेश्चन को रिवीजन किए थे। लेकिन आज के इस क्लास में 15 क्वेश्चन के बाद भी जितने क्वेश्चन आते हैं, और हमको पता है कि इसी के साथ हम लोग आज का हमारी जो क्लास थी और जो हमारा चैप्टर था, आज इसी क्लास में समाप्त कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि देखिए, इसी क्लास जैसे ही एंड होती है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट कोई भी पॉलिटिक्स में 24 की जानकारी लेना चाहता है वो जानकारी ले सकता है। इस नंबर से कॉन्टेक्ट करेगा 6063024445 इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जानकारी को ले सकता है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 का जो भी क्वेश्चन है, हम लोग सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। और हम लोग को इसी के साथ आज हमारा जो रहेगा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अगले चैप्टर में आप क्या देखने वाले हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, रासायनिक संयोग के नियम। क्या रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग आज सबसे पहले इस क्लास में चैप्टर नंबर 2, जो जिसका नाम है द्रव, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं, उस 15 के बाद जितने भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपनी क्लास में और आज की इस क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम लोग के सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप लोग इसमें ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका। देखिए, अब आपसे इसमें कहा गया है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्या विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है कि आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं, और आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो आपके सामने कितने विकल्प दिए गए हैं, आपके सामने टोटल 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इसी चारों में से बताना है कि कौन सा विकल्प विल दी राइट आंसर होगा। देखिए, बोलेंगे सर, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। विकल्प नंबर डी को लॉक किया जाएगा। तो आप लोग लिखते हुए कॉपी एक बना लीजिएगा, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का तीनों फेयर बनाइएगा। अब आपको इसमें लिखते हुए मैं आपको एकदम बारीकी से बहुत सरलों में आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपको समझ में, मेरे पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग तरीका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और बड़े 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। क्या है, आपको निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। और आपके सामने विकल्प नंबर ए में दिया गया है MgSO4। क्या है, विकल्प नंबर ए में क्या दिया गया है, MgSO4। और विकल्प नंबर बी में क्या दिया गया है, विकल्प नंबर बी में दिया गया Na2CO3 इंटू 2H2O। क्या, इंटू 2H2। और उसके बाद नंबर सी में ZnSO4 और NHO3। क्या, NHO3। और आपको कौन सा इसमें जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर विल दी राइट आंसर। क्या है, अब आपको इसमें से बताना है उत्फुल्ल पदार्थ है। ये पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे। बोलेंगे सर, हमारा जो उत्फुल्ल पदार्थ होगा Na2। क्या, Na2CO3 इंटू 2H2O। क्या, विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर मेरा कौन सा शब्द है, विकल्प नंबर मेरा बी विल दी राइट आंसर। हम लोग विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पे लिखेंगे विकल्प नंबर बी सर सत्य है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम लोग का 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ध्यान देंगे कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। क्या क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको बताना है।
बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, निर्वात आसवन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, या आसवन कहते हैं? क्या कहते हैं आपको बताना है। क्या कहते हैं? विकल्प नंबर बताएंगे इसमें कौन सा आपका विल द राइट आंसर होगा। क्या बताएंगे कौन सा विकल्प नंबर आपका सत्य है। तो देखिए, जो बिना हम जब पानी को बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। विकल्प नंबर जो मेरा है, विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। क्या विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे? लॉक कर लेंगे। तो हम लोग का अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या पूछी गई है, ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा क्या? देखिए, जब बर्फ पिघल जाती है तो उसकी अणु में स्थिति ऊर्जा हो क्या होगी? आप परिवर्तित रहेगी, घटती है या बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं होगा, आपको बताना। चलिए मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं कि आपको इसमें विकल्प नंबर कौन सा सत्य है। क्या विकल्प नंबर कौन सा आपका विल दी राइट आंसर होने वाला है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? या परिवर्तित है होती है, या घटती है, या बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बोलेंगे कि सर, जब बर्फ पिघलती है तो उसके अणुओं की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो क्या होगी? घट जाती है। क्या होगी? वो घट जाती है। इसे कहते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। तो आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर मेरा, क्या मेरा विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। तो हम लोग विकल्प नंबर वी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने विकल्प नंबर वी को लॉक कर लिए। तो स्टूडेंट, आप लोग कमेंट में वीडियो को देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और ना तो आप लोग लाइक और ना तो कमेंट करते हैं सर एक वीडियो आपका कैसा लगा है, ये तो बताते नहीं हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ी भी बहुत गलती हमारे अंदर है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इस तरह से और पढ़ाई हमको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको उससे भी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे, जो चैप्टर नंबर 2 का द्रव का 20वां क्वेश्चन क्या है, और इसमें ध्यान देंगे क्या पूछा गया है। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। क्या ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है? क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। क्या जो गर्मी है, जो गर्मी पाई जाती है, जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है उसमें अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अणुओं के बीच आकर्षण बल। क्या अणुओं के बीच आकर्षण बल। ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन। क्या अल्पकाल के लिए परिवर्तन। अणुओं का स्वतंत्र होना। क्या अणुओं का स्वतंत्र होना। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो आपका विल दी राइट आंसर होने वाला है। आप बताएंगे, क्या बताएंगे? बोलेंगे कि सर, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है गर्मी पाकर अणुओं की गति ऊर्जा में अत्यधिक क्या होती है? वृद्धि होती है। जो आपका होगा विकल्प नंबर वी को आप लोग लॉक कर लेंगे। मेरा विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर होगा। तो आप लोग लिखते चलेंगे, अगर नहीं लिख पाते हैं तो आपको मैं इसका PDF आपको अपने हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब आपकी पेपर जल्द से नज़दीक आ रहा है। अब आप लोग की तैयारी हम जल्द से जल्द डेली क्लास में देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कुछ दिक्कत वजह होने से आपके आज 4-5 दिन से क्लास बंद थी, लेकिन आज से क्लास स्टार्ट है। हो सकता है आपको फिर 2-1 दिन बंद करना पड़ जाए क्लास, लेकिन उसके बाद आपको रेगुलर क्लास चलेंगी। तो चलिए हम लोग कौन सा विकल्प नंबर मेरा कौन सा सत्य है? विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर ए को हम लोग क्या किए? लॉक कर लिए। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको बताना है। देखिए, भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, ऐसा कौन सा धातु है जो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? भूगर्भ पृथ्वी में आप ध्यान देंगे, अब बताएंगे क्या पाया जाता है सबसे अधिक। लोहा पाया, तांबा पाया जाता है, एल्युमिनियम या चांदी, क्या पाया जाता है आपको बताना है। कौन सा ऐसा जो विकल्प होगा आपका विल दी राइट आंसर होगा कि आपको पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा
धातु है जो पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, चांदी पाया जाता है या एल्युमिनियम पाया जाता है? कौन सा विकल्प आपका विल दी राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको चलिए मैं 20 सेकेंड का समय देता हूँ, आप लोग 20 सेकेंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो कहेंगे सर पृथ्वी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने धातु होती है वह एल्युमिनियम होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम होती है। विकल्प नंबर सी क्या होगी? विल दी राइट आंसर होगा। मेरा विकल्प नंबर सी को लॉक किया जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 22वें नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोग ध्यान देंगे कि 22वें नंबर क्वेश्चन में ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्या? जो जल है, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके कथनांक को कम कर देती हैं। बी नंबर कथनांक को बढ़ा देती हैं। सी नंबर हिमांक को बढ़ा देती हैं। डी नंबर हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। आपको बताया है कि कौन सा ऐसा जो विकल्प है आपका विल दी राइट आंसर होने वाला है। कौन सा विकल्प आपका है? सत्य है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर विकल्प नंबर ए आपका सत्य होगा। तो क्या है इसमें क्वेश्चन में आपको पढ़ दिया और आपको अब आंसर देना है। क्या करना है? आंसर आपको देना है। तो कहेंगे सर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके कथनांक को बढ़ा देती हैं। क्या? इसके जो कथनांक होते हैं उसको क्या होगा? बढ़ा देती हैं। विकल्प नंबर मेरा क्या? विकल्प नंबर वी मेरा क्या है? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर वी को क्या करेंगे? लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग का 23वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और बड़े प्यार से पूछा गया है। क्या पूछा है? नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। क्या? नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। ये पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये नहीं कहेंगे एक बार पूछ लिया जाएगा दोबारा नहीं। देखिए आपका पेपर तो कई सेट में बनता है, एक सेट में तो आपका पेपर बनेगा नहीं। आपका मान लीजिए आप सुबह शाम और दोपहर 3 समय आपका पेपर होता है और आपको ग्रुप ए के ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं और ग्रुप ए का पेपर मैक्सिमम 2 से 3 दिन या 4 दिन चलता है। लेकिन मैं जितना है मैं आपको बता सकता हूँ, मैं 2021 से इस चीज़ को देख रहा हूँ और 2021 से आपको 3 दिन हुआ है और 3 प्रणाली में हुआ है। क्योंकि ग्रुप ए के बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपको इसमें कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल से रहेंगे, कुछ बच्चे मैकेनिकल से रहेंगे, कुछ बच्चे सिविल से रहेंगे, कुछ बच्चे केमिकल से, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस से। तो बहुत सारे ग्रुप ए में ट्रेड है। ये ग्रुप ए का आपको 3 साल का होता है। मैं आपको इसका एक वीडियो अलग से दे दूंगा कि कौन से कितने ईयर का होता है और ग्रुप ए में कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रुप के टू में कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, तब आप ये जाके पॉलिटेक्निक कर सकते और आपका एज कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग अब 23वें नंबर क्वेश्चन को तो पढ़ चुके हैं और आप लोग आपको समझ में आ गया होगा और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिए होंगे कि सर विकल्प नंबर ए आपका सत्य है। नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या? ऊर्ध्वपातन द्वारा। विकल्प नंबर क्या है? मेरा विकल्प नंबर कौन सत्य है? मेरा विकल्प नंबर कौन सत्य है? मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। हम लोग विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे? ट्रिक कर लेंगे। क्या? मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है और बड़े प्यार से क्या कही है। सबके पापा के परों के लिए, पापा के परियों के लिए। देखिए आप इसमें आप ध्यान देंगे। सुन रहे बाबू, ऐसे बतिया का पूछता। देखो निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। देखिए अब आपको इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बताया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के मैं आपको उदाहरण भी दिया था। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और आपको मान लीजिए मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है।
मैग्नीशियम के तार का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, सिरके का बनना भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अब बताएंगे कि कौन सा आपका ऐसा जो विकल्प है आपका विल दी राइट आंसर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट को जरूर करके बताइए कि सर मेरा विकल्प नंबर ए सत्य है। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग ऑप्शन आ रहा होगा। तो देखिए हम लोग अब इसमें बताएं कि जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें से पूछता है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए कोयले का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार जब कोयला जल जाएगा तो क्या फिर उस अवस्था में आ सकता है, नहीं आएगा। अगर मान लीजिए दूध रखे हैं, दूध फट जाता है तो क्या उसे दूध बना सकते हैं, नहीं। अब मान लीजिए आपको वाष्पन का बनना, यही जो आपका होगा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो दिया है जल का निर्माण, जब जल का एक बार निर्माण हो, मान लीजिए जल आप एक बार गिरा दिए हैं, मतलब आप कोई भी गिलास लिए, गिलास से पानी लिए फेंक दिए भरकर नल से, तो क्या फिर उस पानी को आप उठा सकते हैं फिर नल में उससे साफ कर, नहीं। तो जब उस पानी को मैं फेंक दिया, थोड़ा ज़मीन में चला गया, थोड़े पानी गंदे हो गए, तो मैं उसको फिर उस तरह का जल नहीं बना सकता हूँ जिस तरह का पहले था वो। इस क्रिया को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें हमको पूछा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अब आपको बताना है कि सर विकल्प नंबर क्या होगा। विकल्प नंबर मेरा जो होगा, विकल्प नंबर मेरा क्या होगा, सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को सर लॉक कर दीजिए, मेरा विकल्प नंबर सी ही सत्य है। तो चलिए हम लोग अब 25वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़े गौर से कहा गया होगा कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं और बनते हैं। तो देखिए आप ध्यान देंगे, धातु के बर्तन में, क्या धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। आपको विकल्प नंबर ए में दिया गया है, क्या विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है कि आपको जब बर्तन के ढक्कन का पर्याप्त बल रख दिया जाए। अगर मान लीजिए आपने कोई गर्म दूध है, उसके ऊपर जो ढक्कन है, जैसे कि मान लीजिए एक आपकी ये बर्तन है, ठीक है, ये आपका एक बर्तन है और आपकी इतना दूध है, ये दूध बहुत ही गर्म है। क्या मैं इस ढक्कन के ऊपर अगर मैं बर्फ़ का टुकड़ा धर दूँ या बर्फ़ को कोई बड़ी सी इस पर सिल्ली धर दूँ, तो क्या वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब बर्फ़ है उस पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए अब पानी, आपका तो दूध इतना है, जब आपको ऊपर बर्फ़ तो ऊपर रखा गया है, बस थोड़ा बहुत पछती के थोड़ा बहुत नॉर्मल ठंडा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इस बात से इसको समझिए। तो चलिए देखिए अब हम लोग विकल्प नंबर वी को क्या है, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रख दिया जाए। देखिए मान लीजिए दूध का बर्तन है, जैसे कि ये मान लीजिए दूध का बर्तन है, ये दूध का बर्तन है और इसी बर्तन को इस जो ये बर्फ की सिल्ली है, अगर इस पे रख देंगे तो क्या वो जल्द शीघ्रता से ठंडा होगा, नहीं। ये भी आपका विकल्प गलत होगा, ठीक है। अब जब बर्तन को बर्फ के चारों ओर रखा जाए, अब कहा गया है कि मान लीजिए ये बर्तन है, क्या है, ये बर्तन है, इस बर्तन के मान लीजिए मैंने नीचे बर्फ़ रख दिया और इस किनारे में बर्फ़ रख दिया, इसमें बर्फ़ रख दिया और ऊपर से जब मैं चारों तरफ से बर्फ़ रख दिया तो जो मेरा दूध होगा उस शीघ्रता से क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। कौन सा मेरा विकल्प नंबर मेरा जो होगा सी विल दी राइट आंसर। क्या विकल्प नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। बोलेंगे सर धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक मात्रा में ठंडा हो जाएगा, जब हम बर्फ के बर्तन को चारों ओर रखेंगे। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप लोग ध्यान देंगे कि 26 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व है। इसमें आपको बताना है, ये पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो देखिए आपको चैप्टर नंबर 2 से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ जो आपको पूछा गया है। और मैं आपको बताऊं, जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास पढ़ा होगा और जो डेली मेरे क्लास पे आके पढ़ते हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं एक अच्छी से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का प्रयास करूँगा और मैं दिला के ही रहूँगा। और ये आपका क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या, मेरी जिद है कि जब तक मैं तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक मैं अपने लक्ष्य की कामयाबी को छू नहीं लूँगा तब तक मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। ये आपकी इच्छी, ये आपकी तमन्ना रहेगी, सिर्फ आपको मेरे साथ चलना है कि कैसे चलेंगे सर, हमको उसी हिसाब से चलना है। आप अगर मेरे बताए हुए मेरे क्लास से आप क्लास करते हैं तो मैं आपको एक अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, अभी नहीं, आपको जैसे ही फॉर्म आपका स्टार्ट होता है आपको डेली आपको हर सेट का तरह के आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको 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 जल्द से जल्द डेली क्लास सुबह शाम तीनों, और एक आपकी क्लास चलेगी मैराथन क्लास। डेली आपकी मैराथन क्लास होगी, हर दिन हर सब्जेक्ट का अलग होगा। क्या होगा, हर दिन हर सब्जेक्ट का अलग मैराथन क्लास होगा। और उस क्लास में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए जाएंगे जो आपको एक नहीं कई कई बार पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चन को मैराथन क्लास में फिजिक्स का एक दिन चलेगा, हफ्ते में 2 दिन फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री 3 दिन से चलेंगे। और आपको संडे का तीनों सब्जेक्ट का एक ही साथ मैराथन क्लास चलेगा, जितनी भी देर का होगा चलेगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे कि 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। निम्न में से कौन सा तत्व है, सिलिकॉन है, कांच है, मैग्नीशियम है या इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व है, आपको बताना है। क्या है, कौन सा तत्व है आपको बताना है। बोलेंगे कि सर निम्न में से जो ये तत्व होगा मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को सर लॉक करेंगे। क्या करेंगे, विकल्प नंबर सी को सर जी लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ध्यान देंगे तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा है, फिटकिरी K2SO4 Al2 कोष्टक में SO4 कोष्टक 13 24H2O है। क्या है, इसको बताना है कि किस तरह का लवण है, क्षारीय लवण है, अम्लीय लवण है या उदासीन लवण या द्विक लवण है। आपको बताना है कि कौन सा ये लवण है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है कि ये फिटकिरी का सूत्र है, इसमें दिया गया है K2SO4। क्या, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O है। ये किस तरह का लवण है आपको बताना है। देखिए आपका जो ये होगा, ये आपका कौन सा द्विक लवण होगा। क्या होगा, ये आपका द्विक लवण होगा। तो किस नंबर विकल्प में आपको क्या दिया गया है, किस नंबर विकल्प में आपको द्विक लवण दिया गया है। विकल्प नंबर डी में कहेंगे सर कि मेरा जो विकल्प नंबर डी होगा विल दी राइट आंसर होगा। सर जी विकल्प नंबर डी को लॉक करिए। तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट और लाइक का सिलसिला मत रोकिए, और आप जितना हो पाए उतना वीडियो को शेयर करिए, सबके पास दे दीजिए जानकारी, सबको फैला दीजिए कि आओ इस चैनल पे अच्छी से अच्छी क्लास चल रही है। जो भी पॉलिटेक्निक करने चाह रहे हैं और जिनका सपना है कि हमको 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज लाना है तो लाना है, तो आपको कौन सा विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं किस पे, 28वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 28वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस पे ध्यान देंगे कि वह पदार्थ जिसमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, क्या घोली जा सकती, कहलाती है। क्या है, कहलाती है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो होगा आपका विकल्प राइट आंसर होगा। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। कमेंट लाइक का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। बताइए फटाफट 28 नंबर कौन सा विकल्प सत्य होगा। आपके सामने चारों विकल्प दे दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप एक कॉपी बना लीजिए।
अगर आप लोग अभी तक इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं पार्ट 1 का। और मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का भी वीडियो है, अगर उसको भी मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेंगे जाकर। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक आप लोग व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो जाएं। आपको इसका पीडीएफ, जैसे मैं मान लीजिए क्लास ये चल रही है, जो एक क्लास है आपकी चल रही है, अगर ये क्लास जैसे ही एंड होता है इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके भी लिख सकते हैं। तो आप लोग आप माइंड से आपको पढ़ना है, अगर आप मेरे साथ देते हैं तो मैं आपको 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा बात नहीं की जाएगी। वह पदार्थ जिसमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्फुल्ल पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्फुल्ल पदार्थ कहलाता है, अद्रगाही पदार्थ कहलाता है, प्रस्वेद पदार्थ कहलाता है, या रासायनिक पदार्थ कहलाता है। तो आप बताएंगे कि कौन सा जो आपका विकल्प होगा, आपका कौन सा विकल्प होगा, आपका राइट आंसर होगा। कहेंगे वह पदार्थ जिसमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती वो अद्रगाही पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्रगाही पदार्थ कहलाता है। मेरा विकल्प नंबर कौन सा है? मेरा विकल्प नंबर सी डी विल दी राइट आंसर होगा। क्या? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर डी को सर लॉक कर दिया जाए और मेरा विकल्प नंबर कौन सा सत्य है? बी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब आज की इस क्लास में इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आपको टोटल 29 क्वेश्चन दिए थे, तो मैं आपको पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन को पढ़ाया, और पार्ट 2 में जो इसका था, जिसका नाम है पार्ट 6 में, जो 16 से लेकर 29 क्वेश्चन तक मैं आपको रिवीजन कराया। जैसे कि आपने पार्ट 5 में क्वेश्चन था, उसमें मैं आपको 15 करा लिया। मैं आपका उसका वीडियो आपको इसी ग्रुप के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लेंगे। तो चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, तब हम लोग आगे की बात की जाएगी। देखिए 29 नंबर में क्या कहा गया है? नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। क्या? नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। ये पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है, और आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर से ज़्यादातर के सवाल 2014 ही पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं विकल्प नंबर ए को, क्रिस्टलन द्वारा। क्या? क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, उद्पातन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्या? नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। क्या? नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। कौन सा ऐसा विकल्प होगा आपका राइट आंसर होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर जो विकल्प होगा यही हमारा सत्य होगा। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जो वीडियो को देखिए, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट ठोक दीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका एक लाइक हमको ज़्यादा उत्साहत हमारा बढ़ाता है, प्रोत्साहन होता है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग चैनल को वीडियो को देख ले रहे हैं, देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, ना तो कोई लाइक शेयर करते हैं। तो अब आप बताएंगे कि नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है क्रिस्टलन द्वारा, किस चीज़ के द्वारा? प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, या उद्पातन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा जो विकल्प होगा, आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट आंसर होने वाला है? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि सर जो मेरा विकल्प होगा कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए आप बोलेंगे कि सर जो मेरा 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन को नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या? ऊर्ध्वपातन द्वारा क्या होगा? मेरा कौन सा ऐसा जो विकल्प होगा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए मैंने आपको जिस पे आपको लाल तरह से ट्रिक किया हूँ, कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो सर जी विकल्प नंबर सी को क्या करिए? लॉक करिए। क्या होगा? विकल्प नंबर सी को सर जी लॉक कर लीजिए।
तो स्टूडेंट इस चैप्टर का हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को इस क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि अब मेरा चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो चुका है केमिस्ट्री में। अब आपको चैप्टर नंबर 3 में जो दिया गया है, जिसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक संयोग के नियम। क्या, रासायनिक संयोग के नियम। और आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या है दिए जाते हैं और पूछते हैं। इस चैप्टर से हर साल इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी में ही सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। मैं आपसे क्यों कहता हूँ, क्या मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ कि आपको जब थ्योरी की क्लास चलेगी, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को मैं थ्योरी की क्लास जल्द ही ला रहा हूँ। अब आपको चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी कल से। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को, जो मेरा इस चैप्टर का अंतिम इस क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो मुझे बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपको जैसे ही इस क्लास को मैं एंड करूं, आपको इसका PDF आपको उसी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ये नहीं कि आपको कहीं अलग से आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। अगर आपको कोई पॉलिटेक्निक की जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बोल दें सर, हमको पॉलिटेक्निक 2024 की इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। अगर अभी तक आपको मेरा नंबर नहीं है तो मेरा नंबर है 6306244452। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और या व्हाट्सएप से मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये आपको 24 घंटे आपको रिप्लाई देता रहता है इस नंबर से। तो स्टूडेंट, आप लोग कोई भी समस्या है तो आप लोग निवारण हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को इसी चैप्टर और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग चैप्टर को भी समाप्त कर चुके हैं और हम लोग का अंतिम क्वेश्चन भी था, पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको जाने की हमको याद दीजिए।